स्मार्ट स्टडीज 348 पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का प्रश्न नंबर 8 से पढ़ेंगे। 1 से लेके 7 तक पढ़ चुके हैं, आज हम लोग 8 से पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो 8 में क्या लिखा है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो उसे उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल निकालो। देखो इसमें बोला है कि 360 किलोमीटर का दूरी है, समान चाल से तय करता है। अगर चाल बढ़ा देते हैं 5 किलोमीटर पर घंटा तो उसको 1 घंटा समय कम लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल निकालो, कितना स्पीड था। आप ध्यान से इसको कैसे बनाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से एक क्वेश्चन इस चैप्टर में 6 नंबर का पूछता है। मन लगा के पढ़ना और ध्यान लगा के देखो, इधर सारा बच्चा को समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं माना कि रेल गाड़ी की चाल, मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, कुल दूरी कितना दिया था, कुल दूरी दिया था 360 किलोमीटर। ठीक है, अब प्रश्न में थोड़ा बोला है, ध्यान से देखो। 5 किलोमीटर अगर चाल बढ़ा देंगे तो नया चाल कितना होगा। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो नई चाल इक्वल टू, पहली चाल तो x माने 5 घंटा पर किलोमीटर अधिक होता है, तो नया चाल कितना होता है x प्लस 5 किलोमीटर पर घंटा। 2 चाल हो गया। ठीक है, पहले क्या चाल, ये 5 किलोमीटर अधिक बढ़ा देंगे, इतना होता है। अब प्रश्न में बोला है, प्रश्न से बोला है देखो यहाँ लिखेंगे, यदि 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक चाल होती है तो 1 घंटा कम समय लगता। ठीक है, पहले तो x किलोमीटर था, अगर 5 किलोमीटर चाल बढ़ जाता 5 किलोमीटर पर घंटा तो उसको 1 घंटा कम समय लगता है। प्रश्न बोलता है, तो हम लोग यहाँ निकालेंगे। देखो दूरी मेरा पहले था 360 किलोमीटर। ठीक है, उस बार मैंने तय कर रहा था x के स्पीड से, तो ये वाला दूरी हो गया, ये वाला हुआ चाल। दूरी बटा चाल समय होता है, पहले इतना समय लग रहा था। ठीक है, अब बोल रहा है अगर 1 घंटा, अगर 5 घंटा चाल में बढ़ा देते हैं तो 1 घंटा कम लगता, मतलब पहले वाला से 1 घंटा कम लगता। मतलब दोनों का अंतर समझ में आ गया कि 1 घंटा है। समझिए, पहले मतलब कुछ भी घंटा लगता, मान लो ये 10 घंटा 5 घंटा लगता, दूसरा बार क्या लगता है उससे 1 घंटा कम लगता। तो उससे कितना 1 घंटा कम लगता, मान लो पहले 10 घंटा लगता था, अभी कितना लगता, 9 घंटा लगता। तो दोनों का अंतर कितना होगा, 1 घंटा का अंतर होता है। 1 घंटा का अंतर होता ना, 1 घंटा कम लगता, मतलब 1 घंटा का अंतर रहता है। ठीक है, इसलिए अंतर रहता है, इसलिए यहाँ अंतर लिखेंगे। ठीक है, और दूरी तो सेम रहता है, लेकिन इस बार किस चाल से करता है, x प्लस 5 किलोमीटर पर घंटा से। दोनों का अंतर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा, समझ गया ना। यहाँ बोल रहा कि पहले x किलोमीटर चाल था, इस बार चाल में 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देंगे तो पहले वाला चाल से 1 घंटा कम समय लेता है, मतलब दोनों का अंतर 1 घंटा रहता है।
पहले कोई मान लो 10 घंटा लगता है, इस बार 9 घंटा लगता है, मतलब दोनों का घटाएंगे तो कितना 1 घंटा का अंतर, इसलिए अंतर कितना 1। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हम लोग बना सकते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ध्यान से, एक लाइन खींचेंगे, बराबर लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, इधर देखो ना, इसको इसके एलसीएम करेंगे, x इसको गुना हो जाएगा, बाहर में x रहेगा, x प्लस 5 हो गया। अब x का पहाड़ा पड़ेंगे तो x कटेगा, ये वाला होगा, ये वाला गुना इससे होगा, ठीक है। 360 ब्रैकेट x प्लस 5, यहाँ माइनस है, माइनस रहेगा। ये वाला जब भाग इससे देंगे, ये वाला कट जाएगा, x बचेगा, x गुना जब 360 करेंगे तो 360 x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, लाइन खींचेंगे, बराबर 1 लिखेंगे। अब ये वाला संख्या गुना होगा, 360 गुना x होगा तो 360 x हो जाएगा, यहाँ प्लस से प्लस होगा। अब 1 गुना इससे होगा, 360 गुना 5 होगा, इससे गुना करेंगे तो पहले यहाँ 0 लिख देंगे। आप 5 गुना 6 करेंगे, 6 पंचे 30 के 0 हाथ में बचा 3, फिर 5 गुना 3 करेंगे, 5 दिया 15, 15 3 कितना हो जाएगा रे, 18 हो जाएगा, गुना हो गया। यहाँ देखो माइनस है, इसके बाद कितना है 360 x, इतने हैं। अब नीचे इसको जब गुना करें, x से x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस से प्लस x गुना 5 होगा तो 5x हो गया। अब देखो ये प्लस में 360 को x और माइनस में 360 को x, तो ये वाला दोनों कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब वाला क्या होगा, ये वाला संख्या जाके उससे भाग में उधर जाके गुना होगा, ठीक है। मान लो ऐसा करते थे, इसका नीचे भी 1 दे देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इसको 1 से गुना करें उतने होगा, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800 को 1 से गुना करें कितना होगा, 1800 ही होगा। अब इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1800 बराबर का उधर 0 बचेगा। अब ये वाला द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, तो हम लोग इसको गुणनखंड विद्यवार से आसानी से हल कर सकते हैं। देखो अब कैसे हल करते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं x का स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं प्लस, इतना दूर में लिखते हैं माइनस, ये वाला जो रहेगा वाला लास्ट में कितना 1800, फिर बराबर कितना है 0। ये वाला हम लोग गुना करते हैं, 1800 गुना x स्क्वायर करेंगे। अब गुना करके हमको 5 लाना है, इसको हमको तोड़ना है। इसको तोड़ेंगे कैसे, थोड़ा इसको छोटा तोड़ेंगे, बड़ा होगा, इसे डायरेक्ट तोड़ते हैं कि 5 लाना, 40 में 5 गया 45, 45 में मतलब 5 गया तो हो जाएगा मेरा कितना, 45 में 40 गया तो 5 बचेगा ना, तो हम तोड़ते हैं डायरेक्ट 40 से, 40 गुना 45, ताकि इसको दोनों गुना करेंगे 1800 चला आएगा। गुना करके देख भी सकता है, एगो x यहाँ दे देंगे, एगो x यहाँ दे देंगे, ताकि शॉर्टकट गुना करते हैं, 0 का 0 देते हैं। देखो 4 गुना 5, 4 5 20 के 0 हाथ में 2, फिर 4 गुना 4, 4 से 16, 16 2 18, फिर इतना चला है गुना करने के। अब एगो आ गया 40x, एगो आ गया 45x। अब 45x में 40x घटा देंगे, 5 को x नहीं आएगा, यह कितना लिखेंगे 45x माइनस 40x, ताकि गुना करेंगे 1800 आ जाएगा और घटाएंगे तो प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ ध्यान दो ना, अब इस समय इस दोनों में कॉमन आएगा, इस दोनों में कॉमन आएगा, यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ x है, x यहाँ कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा एगो x के कारण कट गया था। फिर दोबारा से समझाने, देखो ये वाला क्या कि इससे गुना क्रॉस में इतना आ गया, 18 से गुना 18 गुना 1 इतना आ गया, ठीक है। ये वाला लिख दिए, ये बराबर के इधर लाइन इसको माइनस होगा, यहाँ कितना होगा 0, ठीक है। पहले वाला हम लोग यहाँ लिखते हैं, पीछे वाला यहाँ लिखते हैं, लिख दिए। अब x स्क्वायर गुना 1800 करेंगे तो 18x स्क्वायर आएगा, इसको एलसीएम में तोड़ेंगे, एलसीएम में 40 गुना 45 गुना करने से 1800 आता है, 2 x है, एगो इसको दे दिए, एगो इसको दे दिए। अब क्या किए, 45x में 40x घटेगा तो मेरा 5 को x आ जाएगा, तो प्लस 45x माइनस 40x लिखें, फिर माइनस जो है ये वाला रह गया। अब क्या किए, अब ये दोनों जोड़ा लगा दिए, दोनों जोड़ा लगे, अब कॉमन ले रहे हैं, इसमें 2 x अपना x स्क्वायर है, इसमें एगो x है, x एगो दे दिया, इसका पास एगो x बचा, यहाँ प्लस बचा, यहाँ x तो दे दिया, सिर्फ यहाँ 45 बचा, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब इधर देखो माइनस, अब यहाँ कॉमन लेंगे क्या, 40 और 40 कॉमन ले लेंगे,
आएगा इसका पहाड़ा में। अब बचेगा कितना मेरा एक्स बचेगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है। 40 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 1800 आएगा, तो 45 घर में, 45 घर में, क्योंकि हम लोग मेरा ई वाला मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट समझ जाते हैं। इक्वल टू कितना 0 हो गया। अब बाहर में कितना एक्स है, उसका बाहर में -40 है, दोनों को बंद कर दिए और दोनों ब्रैकेट में से हम इसको लिख दिए एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0। अब हम लोग लिख सकते हैं x -40 बराबर 0 लिखते हैं, फिर x प्लस 45 क्या लिखते हैं बराबर 0। अब देखो x का मान यहाँ है माइनस, उधर जाएगा +40, फिर यहाँ देखो x का मान यहाँ प्लस 45 हो जाएगा -45। लेकिन याद रखना कि इसमें x का मान चाल निकालना है, चाल कभी माइनस में नहीं होता है। यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे, सब में लिखते आ रहे हैं, ऋणात्मक का मान नहीं लिया जाता है। जब ऋणात्मक का मान नहीं लिया जाएगा तो ये लोग पॉजिटिव का मान लिया जाएगा, धनात्मक का मान। इसलिए x का मान इतना हो गया। हम लोग चाल निकालने बोला तो रेलगाड़ी की चाल, तो हम लोग लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल क्या मान है, अतः रेल गाड़ी की चाल। हम लोग तो x मानते कि नहीं मानते, तो x का मान मेरा 40 है, तो यहाँ 40 किलोमीटर पर घंटा, यही मेरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ये बड़े व्यास वाला नल को भरने में लगा समय, नल को यहाँ लिखेंगे भरने में लगा समय। हम लोग नहीं जानते कितना लगेगा, x घंटा लगेगा, मान लेते हैं x घंटा, समझ गया ना। तथा यहाँ लिखा देखो, तथा क्या बोला है, कम व्यास वाली, तथा कम व्यास वाले नल को भरने में लगा समय। देखो इससे कितना घंटा, इससे कितना घंटा अधिक लगता है, 10 घंटा अधिक लगता है। प्रश्न में बोला है, ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ देखो क्या बोला है, इधर देखो सहन, बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता। ये 10 घंटा कम समय लेता बड़ा, तो ये 10 घंटा अधिक लेता होगा, समझ गया ना। मतलब ये x घंटा भर देगा तो इसको x प्लस 10 घंटा लग जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है एक साथ अगर दोनों नल को खोलेंगे तो कितना घंटा लगेगा, यहाँ बोल दिया है दोनों नल एक साथ एक हौज को भरने में लगा समय। कितना समय लगा, देखो यहाँ पूर्णांक में दिया, ध्यान से देखो, इसको गुना करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 8 गुना 9 करते, 9 8 72, 72 या 3 को जोड़ दें कितना होगा 75, 75 हो जाएगा। नीचे कितना 8 है, 8 समझ में आया कि ना। इसको गुना के 9 8 72 गुना 3 75 हो जाएगा। इतना घंटा लगेगा। दोनों एक बार में स्टार्ट करें इतना घंटा लगेगा, एक को भरेंगे इतना घंटा लगेगा, समझ गया ना। आप प्रश्न में बोला है, प्रश्न से बोला है, हम लिख सकते हैं प्रश्न से। देखो आप दोनों को 1 घंटा चालू कर रहे हैं, समझ गया ना। पहला अगर इस नल को 1 घंटा चालू करेंगे कितना होगा 1/x, समझ गया ना। फिर अगर हम दूसरा को चालू कर रहे हैं 1 घंटा तो होगा इतना प्लस इतना होगा, समझ गया ना।
अब दोनों को एक साथ भरेंगे, दोनों को एक साथ चालू करेंगे, भरेंगे तो कितना समय लगेगा? इसको भी 1 घंटा चालू करेंगे, लेकिन यहाँ कितना होगा? 75/8। समझ गया ना? थोड़ा सा यहाँ भाषा लिख सकते हैं, 1 घंटा में जल, यहाँ थोड़ा भाषा लिख सकता है, जैसे 1 घंटा में भरा गया जल की मात्रा। समझ गया ना? ये भाषा लिख सकता, नहीं लिखेगा फिर भी चलेगा, लेकिन लिख देने से सटीक लगता है। प्रश्न से क्या लिखें? 1 घंटा में भरा गया जल की मात्रा, मैंने 1 घंटा में भरेगा, ये भी 1 घंटा भरेगा, 1 घंटा भरेगा, 1 घंटा है, तो इसको जोड़ेंगे इतना होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं? देखो, एगो लाइन खींचेंगे, अब इसको एलसीएम लेंगे तो x प्लस x ब्रैकेट होगा x प्लस 10, इसको गुना आ जाएगा। अब इसका पाड़ा जाए, इसको पढ़ेंगे लकड़ा जितना बचेगा, इसको गुना 1 करेंगे तो होगा x प्लस 10, फिर यहाँ प्लस है प्लस। अब जब इसका भाग इसको देंगे तो कट जाएगा, x बचे, x गुना 1 करेंगे इतना होगा। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे? इसको नीचे है 1 बटा के फिर इसका बटा, तो इसको सही करने के लिए क्या करें? 8 ऊपर चल जाएगा और 75 नीचे चला आएगा। समझ में आ गया? अब इसको क्या करेंगे? ध्यान से देखो, अब x प्लस 10 फिर प्लस x, सब बाहर कर दिए, इसको गुना करेंगे, x से x स्क्वायर, समझिए ना? और इसको गुना करेंगे प्लस x गुना 10x बराबर यहाँ कितना? 8/75। समझेंगे? अब इसको कोना कोनी गुना कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल बोलते हैं, इसको गुना करेंगे, 8 से गुना होगा। ठीक है, इसे 8 से गुना होगा तो 8 से गुना करेंगे कितना होगा? 8x का स्क्वायर। समझिए ना? यहाँ हो जाएगा कितना? प्लस इसको गुना करें 8 10 80 x हो जाएगा। और फिर बराबर, अब इसको गुना करने जाएंगे, देखो इसको जोड़ देंगे, और नहीं तो गुना कर लो, इसको जोड़ देंगे कितना? 2x हो जाएगा, एगो x 2x हो जाएगा। और 2 गुना करें 75 कितना होगा? 150 x हो जाएगा। नहीं समझा? ये x ये अगर 2x हो गया, और 2x को गुना कर देंगे 75 से, 75 दूनी 150 होता है, 150 x हो जाएगा। अब फिर यहाँ प्लस है। अब इसको जब इसको गुना करेंगे तो 75 गुना 10 करेंगे तो 750 होगा। और सबको इधर ले आओ, 8x का स्क्वायर प्लस 80x, इसको इधर ले आओ, माइनस प्लस से बड़ा किधर माइनस होगा, 150x, यहाँ प्लस इधर आएगा तो माइनस 750 इक्वल टू इधर कितना बचेगा? 0। समझेंगे ना? अब बताओ कि 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब 80 को x है प्लस में और 150x माइनस में, मतलब माइनस में ज़्यादा है तो संख्या बचेगा माइनस में बचेगा। अब 150 में 80 को घट जाएगा, कितना बचेगा? 70 को बचेगा, 70x। समझिए ना? अब बताओ, अब यहाँ क्या है? माइनस 750 इक्वल टू 0। एकदम धीरे धीरे बताना है, सारा बच्चा समझ। अब कमा आएगा, अब 8 का पाड़ा में 70 तो आता नहीं है, आता क्या है? नहीं आता है। अब इसको क्या कर सकते हैं? कोमा 2 से आएगा, 2 तो कोमा आ जाएगा, 4 भी 2 कोमा आ जाएगा, यहाँ 2 कोमा ले लेंगे, कुछ छोटा होगा कोमा लेने के बाद, जैसे 4 तो कोमा नहीं आएगा, इससे 2 कोमा सबसे आएगा। अगर 2 हम कोमा ले लेते हैं तो मेरा यहाँ कितना बच जाएगा? 4x का स्क्वायर, यहाँ कितना बच जाएगा? 35x। समझिए, क्योंकि आधा कोमा ले लिए, 35 गुना 2 70 होता है, 2 बार लें तो 35 बच जाएगा, यहाँ माइनस, इसको 2 का पाड़ा 7 आएगा, नहीं 6 आएगा, 3 घर में 1 बचेगा, तो यहाँ 7 घर में कितना हो जाएगा? 14, फिर 1 बचेगा, 5 में 335 आ गया बाहर, इधर 0, ताकि 2 इसको देंगे इतना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 17 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे इसको 750 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 दूनी 6
इधर पीछे से गुना होता है, 5 दूनी 10 की गुना होता है, 7 दूनी 14, 14 15 का 5, 7 बचा 1, 3 6 1 7 आ जाएगा। अब ये लोग गुना में है, आई बराबर को उधर जाता भाग में होता है, 0 से भाग होगा तो 0 हो जाएगा। तो बच्चा कितना मेरा x का स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या कहते हैं, इतना को थोड़ा ही लॉन्ग बनेगा, इतना को हम क्या कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम लोग इस विधि से बनाएंगे इसको, क्योंकि ये थोड़ा गुणनखंड विधि द्वारा नहीं आएगा आंसर। सी से तुलना करने पर हम लोग बना चुके हैं इस तरह से, इतना आ गया द्विखंड में आ गया द्विघात समीकरण। इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो मेरा बताओ ए बराबर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर से जो गुना है वही है, एक्स स्क्वायर गुना है कितना 4 आया, ठीक है। बी का मान मेरा कितना आया, ये वाला है 35, सी का मान कितना आया है माइनस 375। अब हमको निकालना क्या है, डी का मान निकालना है, समझ आ गया ना, क्या निकालना है, डी का मान हमको निकालना है। तो गुना करना पड़ेगा, थोड़ा लाइट बढ़ा लेते हैं, थोड़ा कटिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो डी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बराबर बी का स्क्वायर माइनस 4a सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बताओ बी का मान कितना है माइनस 35 है, हम लोग गलती लिख दिया माइनस 35, तो यहाँ कितना होगा माइनस 35 होगा, ध्यान से देखो सब बच्चा, स्क्वायर यहाँ 4 होगा, ए का मान कितना है 4 होगा, सी का मान कितना माइनस कितना है, अब बराबर होगा। अब 35 गुना 35 करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 35 गुना करेंगे 35 गुना 35, 35 गुना 35 करेंगे कितना आएगा 1225 आएगा, गुना कर लेना, क्यों माइनस में गुना प्लस आएगा। फिर देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस 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 क्या आता है प्लस, आप गुना करें 4 4 16, 16 गुना मान लो 375 गुना 16 करेंगे कितना आएगा, हम लोग गुना कर लेंगे 375 ना जी, 375 गुना 16 आएगा कितना 6000 आएगा, समझिए ना। आई सबको दोनों को जोड़ेंगे 6000 1225, 1225 जोड़ेंगे कितना आ गया, जोड़ के मेरा 7225 आ गया ना, लिख सकते हैं 7225 आ गया। प्लस आया कि माइनस आया, प्लस में आया, तो हम तो बोल सकते हैं डी जो आया है 0 से बड़ा आया। जब डी का मान 0 से बड़ा आया तो यहाँ मूलों का अस्तित्व होगा, देखो यहाँ मूलों का अस्तित्व ने, इसको काटो तो देखने का क्या लिख, देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट मूलों का अस्तित्व नहीं लिख सकते हैं, ये फार्मूला किधर था वाला, यहाँ दिखा देना। देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, मैंने 0 का मान जो आया है, डी का मान आया 0 से बड़ा है, ये वाला लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ मूलों का अस्तित्व डायरेक्ट नहीं लिख सकते, नंबर नहीं मिलेगा, लिख सकते हैं 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। देखो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो जो निकलेगा 0 से बड़ा हो, ठीक है, ये वाला फॉलो कर रहा है। तब मूलों का वास्तविक, तब मूल का वास्तविक रहने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, मूल का सूत्र लगाते हैं, मूल के सूत्र से, मूल के सूत्र से, मूल के सूत्र हम लोग कितना जानते हैं, क्या होता है माइनस बी
प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना होता है 2a। ठीक है, अब बताओ सबका मान बिठाना है। हाँ, बी का मान हम लोग को कितना आया था, बी का मान आया था -35। तो फार्मूला में यहाँ 35 माइनस बाहर में है, तो यहाँ बी का मान -35 है, तो यहाँ भी लिखेंगे बड़ा कर, देखोगे यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, समझिए ना। अब बताओ रूट अंडर, जो ये वाला मान है, ये वाला हम लोग मान इसमें बिठा के फार्मूला में यहाँ देखो इसमें बिठाएं, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, इसी में बिठा के हम लोग टोटल मान कितना ले आए, वही मतलब मान बैठेगा यहाँ 72/25 और नीचे कितना 2 है। ए का मान मेरा कितना आया था 4 आया था, यहाँ 4 बैठेगा। ठीक है, लाइन खींचेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना होगा 35, फिर प्लस माइनस। अब देखो अब हमको इसको रूट से वर्गमूल निकालना है, समझ गया ना। क्या करना है, इसको रूट से वर्गमूल निकालना है। कितना का निकालना है, 72/25 का कितना निकलता है, 72/25 का निकलता 85, निकाल लेना कितना निकलेगा 85। इसको गुना करेंगे 8। अगर जो बच्चा नहीं निकालना जानता वो ऐसे भी निकाल सकता है डायरेक्ट, देखो ध्यान से देखो, शॉर्टकट बता रहे हैं, वर्गमूल जो पढ़ा है वो बना सकता है। देखो इस तरह हम लोग निकालते हैं, जोड़ा जोड़ा लगाते हैं। अब बताओ 72 किस में आएगा, मान लो कि 8 8 64 आ जाएगा, जैसे 2 का 8 लिखते हैं, एगो 8 यहाँ होता है, यहाँ 8 8 16 हो गया। ठीक है, 8 8 64 आ गया, इसे घटाएंगे कितना होगा, 12 में 4 जगह बचेगा 8 बचेगा, ये तो काट कूट हो गया। यहाँ एक बार में 2 उतरता जानता है। अब बताइए यहाँ 16 है, यहाँ कितना से गुना करना 5 आएगा, तो मान लो कि यहाँ 5 से गुना करता, 5 गुना 5 तो कितना होता है, देखो 2 को 5 मिलकर एगो 5 होगा, यहाँ 5 5 25 के 5 हाथों में 2 होगा, और 5 6 30 30 और 2 32 के 2 होगा, हाथों में 3 बचा, और 5 का 5 5 3 8, देखो कट गया ना। वर्गमूल तुम लोग पढ़ा होगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ कर दिए, सब बच्चा वर्गमूल पढ़ा होगा। अब इसको कैसे करें, देखो 35 + 85 बटा क्या करेंगे 8, थोड़ा सा घुमा देंगे, फिर लिखेंगे 35 - 85 बटा, ऐसा क्यों किए, देखो एक बार प्लस था एक बार प्लस लिखे, एक बार माइनस था माइनस लिखे, इसलिए ऐसा किए। अब बताओ इसको जोड़ेंगे, 5 और 5 जोड़ेंगे कितना, 10 के 0, 8 और 3 11, 11 कितना होगा 12, और कितना होगा नीचे 8, थोड़ा सा घुमा देंगे। अब इसको देखो यहाँ नीचे कितना है 8 है, इसको मतलब घटाएंगे तो माइनस में आएगा। अब 5 मान लो कि 5 में 5 गया 0, 8 में मतलब 3 गया तो कितना होगा 5, माइनस वाला तो मान होगा, इसको घटाओ 8 से कटेगा, 8 का 8 कटेगा ना, बचेगा कितना 4, 8 पंचे 40 कट गया। ठीक है, मतलब मेरा आंसर कितना आ गया 15 आ गया। अगर इसको हम कटाएंगे तो आधा आ जाएगा, कितना मान लो कि 25 आ गया, और कितना आ गया यहाँ 4 आ गया, लेकिन -25 बटा कितना 4 आ गया। लेकिन यहाँ माइनस का मान नहीं लिया जाता है, क्योंकि कोई भी अगर चाल निकाले समय निकालेगा तो माइनस समय में नहीं होता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ ऋणात्मक का मान नहीं लिया जाता है। ऋणात्मक का मान नहीं लिया जाता तो पॉजिटिव का मान लिया जाएगा धनात्मक का, तो ये आ गया x का मान आ गया, जो मूल निकालें, देखो x बराबर निकालें, आ गया ना, जो मूल होता है x ही बराबर होता है, निकल गया, कितना आया 15 आया। अतः करके हम लोग थोड़ा सा लिख सकते हैं, अतः हम लोग क्या माने थे, दोनों का निकाला, हम लोग माने थे बड़े व्यास वाले नल को भरने में लगा समय x माने थे, तो बड़ा जो है बड़े व्यास वाले नल को भरने में लगा समय, कितना घंटा लगा, 15 घंटा लगा, समझ गया ना। और छोटा नल को कितना लगेगा, उससे 10 घंटा अधिक लगा, 10 घंटा जोड़ना पड़ेगा, तथा छोटे या कम व्यास वाले, छोटे व्यास कम लिखते हैं ना, कम लिखा है तो कम ही लिखते हैं, तो गलती लिखा गया,
कम व्यास वाले नल को भरने में लगा समय। तो उससे 10 घंटा देखो अधिक लगा था, तो x प्लस हम लोग 10 माने थे, x का मान अभी आया 15 घंटा। आप प्लस यहाँ 10 से जुड़ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 10 या 15 कितना 25 घंटा। ठीक है, अगर बड़ा व्यास वाले नल द्वारा भरेंगे तो हमको कितना घंटा लगेगा 15 घंटा, अगर कम व्यास वाले नल से भरेंगे तो 25 घंटा लगेगा। ये मेरा कंप्लीट आंसर हो गया। देखो 9 नंबर तो बहुत बड़ा था, हम लोग पढ़ लिए, लेकिन थोड़ा ध्यान देना, मेहनत करना। अगर ध्यान देगा तो कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं रहेगा, इजी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देना। 10 क्लास में पढ़ रहा तो थोड़ा मन लगा के पढ़ना। देखो 10 नंबर पढ़ने जा रहे हैं। मैसूर और बेंगलुरु के बीच की दूरी इतना है, ठीक है, कुल दूरी इतना दिया। यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है, कम समय लेता है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो रेलगाड़ी, एगो एक्सप्रेस है एगो सवारी है, और एगो जो है एक्सप्रेस जो है उसका 11 किलोमीटर सवारी गाड़ी से ज़्यादा स्पीड चाल है, तो दोनों का चाल निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। 10 नंबर सवाल ना, सबसे पहले लिखेंगे माना कि एक्सप्रेस सवारी गाड़ी को मानते हैं, क्योंकि सवारी का कम है, कम वाला पहले मानते हैं। सवारी गाड़ी की चाल हम लोग नहीं जानते हैं, x किलोमीटर पर घंटा मानते हैं, मान लेते चाल, तो मान लिए। तथा एक्सप्रेस रेल गाड़ी की चाल बोला है कि एक्सप्रेस का जो चाल है ना, सवारी की गाड़ी से चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, ज़्यादा स्पीड है, तो वो x है, इसमें x प्लस 11 होगा, इतना किलोमीटर पर घंटा। दोनों का चाल आप लोग आसानी से निकल गया। ठीक है, अब हमको दूरी दे दिया, देखो दूरी हमको प्रश्न में दिया है 132 किलोमीटर, समझ गया। अब हम लोग बनाएंगे, देखो जब दूरी तय करता है, इतना दूरी को दोनों तय करता है अपना अपना चाल से, तो क्या होता है, दोनों में 1 घंटा का कम बेसी लगता है, समझ गया ना। 1 घंटा कम समय लेता है एक्सप्रेस, और ये 1 घंटा अधिक लेता है, मतलब दोनों में 1 घंटा का अंतर है, समझ गया ना। तो थोड़ा यहाँ प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से हम लोग क्या लिखेंगे, 1 घंटा कम समय लेती है एक रेलगाड़ी एक्सप्रेस से 1 घंटा कम समय लेती है। देखो लिखेंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी 10 सवारी को 1 घंटा कम समय लेते हैं। एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रश्न बोला है, सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, दोनों का अंतर 1 घंटा है। अब देखो दूरी मेरा 132 किलोमीटर है। पहले कितना चाल से कर रहा था, सवारी इतना चाल से, इतना समय। अब दोनों का अंतर बोला 1 घंटा, ये वाला समय का अंतर, मतलब ये वाला जैसे दूरी हो गया, वाला चाल, दूरी बटा चाल समय हो गया, और दोनों अंतर करेंगे। और दूसरा दूरी तो उतनी रहेगा, लेकिन इस बार कितना चाल से कर रहा है, x प्लस 11, मतलब इतना इसका चाल है।
एक्सप्रेस का, लेकिन दोनों का अंतर कितना होगा, 1 घंटा का अंतर होगा, बोला है प्रश्न में। एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, मतलब दोनों का अंतर 1 घंटा, समझ गया ना। दोनों का अंतर क्या है, 1 घंटा। पहले इतना चाल से कर रहा था, इस बार इतना चाल से कर रहा है, तो दोनों का अंतर कितना होगा, 1 घंटा। लेकिन कौन हो गया, अब देखो ध्यान से देखो। अब यहाँ एक लाइन खींचेंगे, बराबर यहाँ कितना है, 1। इसको एलसीएम लेंगे तो इतना आ जाएगा, एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस आ जाएगा, और इसका भाग देंगे, कट जाए इतना होगा, इससे गुना इतना होगा, तो 132 गुना एक्स प्लस 11 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है, आई वाला भाग देंगे, कट जाएगा, तो एक्स गुना करें 132, तो 132 एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसका नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको गुना करेंगे, या एक लाइन बढ़ा लेते तब गुना करते हैं। ठीक है, लाइन कर खींचेंगे, इस देखो इसको गुना करें, 132 एक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस है, 132 गुना हम 11 करेंगे तो मेरा कितना आएगा, समझ गए ना। 132 गुना 11 करेंगे, 2 का 2, 3 का 3, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 1 का 1, 2 5 4 1, इतना आएगा ना। गुना किया मेरा कितना आ गया, 1 4 5 2, इसको गुना कर दिए, फिर माइनस 132 एक्स। ठीक है, बराबर कितना, 1/1 भी लिख सकता है, 1 भी लिखते हैं अभी। इसको गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस है, अब इसको गुना इससे करें, एक्स गुना 11 तो 11 एक्स। अब देखो ये वाला माइनस में 132 एक्स है, ये प्लस में 132 एक्स, ही खत्म हो गया, समझिए ना। इसका नीचे मेरा 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब कोना कोनी गुना होगा, ये संख्या जब 1 से गुना होगा तो उतने रहेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 11 एक्स इतना होगा, और 1 से ये वाला गुना होगा तो कितना होगा, 1452 हो गया। दिक्कत है, अब इसको इधर ले आएंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस प्लस है, बराबर के इधर आएंगे माइनस होगा, ये थोड़ा जानता होगा तुम लोग, बराबर उधर बचिए 0। आई द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा से। देखो यहाँ लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, थोड़ा मोबाइल सामने करो, प्लस लिखेंगे इतना दूर में 1452 लिखेंगे, इधर लिखेंगे 0, या पहले वाला पीछे का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1452 एक्स का स्क्वायर आएगा, समझिए ना। अब इसको हम कितना से कटा सकते हैं, समझिए ना, इसको हम 11 से कटा सकते हैं, समझिए ना। देखो 11 से कट जाए, कैसे 11 से कटाएंगे, 11 का 11 आएगा, ध्यान से देखो, समझने वाला सवाल है, 11 का 11 आएगा ना, बचेगा यहाँ कितना, 3 बचेगा, 11 3 33 आएगा, तो यहाँ 35 लिए 2 बचेगा, 11 दूने 22 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको अब कितना से कटा सकते हैं हम लोग, 11 से कटा सकते हैं क्या, इसको 11 एक का 11 कटा सकते हैं, ना, बचेगा कितना, 2 बचेगा, 11 दूने 11 का 11 दूने 22, इतना आ जाएगा ना। 11 का 11 कटा दिए, यहाँ बच गया कितना, 2 13 है, तो 11 दूने 22 हो गया। अब इसको कटा सकते हैं, 3 गुना 4, 3 4 12। अब हमको लाना है 11 एक्स लाना है। अब देखो 11 गुना 3 कर दिए 33 हो गया, 11 गुना 4 कर दिए कितना होगा, 44। अब तुम ही लोग बताओ, 44 में से 33 घटा देंगे तो 11 नहीं आएगा, आसानी से आएगा कि नहीं आएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 44 एक्स माइनस 33 एक्स, क्योंकि 2 एक्स है, 1 एक्स इसको भी दे, इसको देंगे। अब देखो आप तो आराम से सजा लिया, कॉमन लेके बना सकते हैं। अब इसको जोड़ा लगाएंगे, तुम लोग लाइन नहीं खींचना, हम तुम लोग समझाने के लिए इस तरह लाइन खींचते हैं। यहाँ 2 एक्स है, यहाँ 1 एक्स बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 एक्स प्लस यहाँ कितना बचेगा, 44, एक्स तो बाहर में आ गया, ठीक है, यहाँ माइनस, या अब 33 यहाँ बाहर में आ जाएगा, क्योंकि कॉमन आ जाएगा, क्योंकि एक्स नहीं है, एक्स यहाँ रह जाएगा, यहाँ माइनस या माइनस प्लस होता है। अब बताओ 33 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, इतना आएगा, भाग देखेंगे तो 44 घर में आएगा, क्योंकि ये वाला सेम को पता चलता है, क्योंकि ये वाला सेम होना चाहिए, इसीलिए बोल रहे, बस 0 हो गया। अब बाहर में मेरा x है, माइनस कितना है बाहर में, इसका बाहर में 33 है, इसका बाहर में x है, दोनों को बंद कर दिए। ये वाला बंद है, ये वाला बंद है, दोनों में से कोई एगो लिख देंगे, दोनों सेम है, लिख दिए, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब हम लोग क्या लिखते हैं, x माइनस 33 बराबर 0,
एक्स प्लस 44 बराबर 0। एक्स बराबर कितना माइनस उधर जाएगा प्लस 33। एक्स बराबर यहाँ प्लस उधर जाएगा तो माइनस 44। हम लोग पहले बोल दिए कि ऋणात्मक का मान नहीं लिया जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ लिख देंगे, यहाँ ऋणात्मक का मान नहीं लिया जाता है। जब ऋणात्मक का मान नहीं लिया जाएगा तो मेरा धनात्मक मान लिया जाएगा, तो एक्स मान इतना होगा। एक्स हम लोग क्या माने हैं, रेल सवारी गाड़ी का, तो अतः करके हम लोग थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे, अतः सवारी गाड़ी की चाल, एक्स माना एक्स मेरा 33 आ गया, तो 33 किलोमीटर पर घंटा हो गया। और एक्सप्रेस का निकालना है, तथा एक्सप्रेस रेल गाड़ी की जगह नहीं, इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, तुम लोग साफ साफ लिखना। चाल कितना मान है, एक्स प्लस 11। चलो एक्स का मान कितना आया रे, 33 प्लस कितना 11, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा रे, 44 ना, 44 किलोमीटर पर घंटा। दोनों का चाल निकल गया, यही मेरा कंप्लीट आंसर है। देखो 10 नंबर तक पढ़ चुके हैं, 11 नंबर पढ़ने जा रहे हैं। देखो एकदम कंप्लीट हो जाएगा आज। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग इतना है, ठीक है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजा क्या होगा, सुनिए ना, दोनों वर्गों की भुजा क्या होगा, ठीक है। मान लेते हैं क्या होगा, नहीं जानते हैं, 11 नंबर आना है। माना कि पहला वर्ग की भुजा, माना कि पहला वर्ग की भुजा x मान लेते हैं, तथा दूसरा वर्ग की भुजा y मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? अब हम लोग प्रश्न में बोला है कि देखो प्रश्न से बोला है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग इतना है, सुनिए ना। वर्ग का क्षेत्रफल जानता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं, इसका बाद बताते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना दिया है रे, 468 दिया। हाँ देखो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब होता है क्या, भुजा का स्क्वायर, जानता है क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग कैसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, एक वर्ग ऐसा है, एक वर्ग यहाँ है, इसका भुजा x है, x है, x है, x है, इसका भुजा y है, y है, y है, y है। दोनों का क्षेत्रफल का योग करेंगे, जोड़ेंगे तब इतना आएगा, ठीक है। तो क्या दोनों का क्या करेंगे, मान लो कि पहला का वर्ग इतना कर दिए, क्षेत्रफल मैंने भुजा के इसको मेरा क्षेत्रफल हो गया, पहला वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वर्ग का भुजा कितना है, y है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, भुजा के इसका ये भी क्षेत्रफल, इस दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा कितना चला आएगा, 468। इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे। किसी को दिक्कत है क्या? फिर देखो प्रश्न में बोला थोड़ा सा, फिर प्रश्न से क्या बोला, देखो उनके परिमाप का अंतर, समझ गया ना, क्या बोला, दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर कितना दिया है, 24 मीटर दे दिया। कोई दिक्कत का अंतर, देखो वर्ग का परिमाप निकालना जानता है, परिमाप मतलब होता है क्या, अगर देखो 4 इंटू भुजा, ये हो गया परिमाप, फिर ये अंतर करेंगे घटा, फिर क्या करेंगे दूसरा वाला 4 इंटू
भुजा, ये भी परिमाप, दोनों का अंतर कितना आ गया 24। मतलब ये पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया, समझिए ना। तो यहाँ 4 रहेगा, पहला वर्ग कितना है x माने x होगा, माइनस यहाँ कितना माने है दूसरा वर्ग का भुजा कितना y माने है y, दोनों का घटाएंगे कितना आएगा 24 आ जाएगा। अब यहाँ भी 4 भी यहाँ 4 है, 4 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, बचा कितना x माइनस y बराबर 24। अब यहाँ x माइनस वाई बराबर 24, ये वाला गुना में इधर आएगा तो भागा में होगा। अब वाला 4 से कटेगा, 4 छो 24, या आ गया x माइनस वाई बराबर 6, समझ गए ना। अब हम x का मान निकाल रहे हैं, x का मान बराबर ये क्या करेंगे y, ये वाला प्लस माइनस उधर जाएगा तो प्लस चलाएगा, समझिए। इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। जो x का मान आया, जो x का मान आया है, ये वाला x का मान हम लोग समीकरण 1 में बिठाएंगे। देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान से देखिएगा, कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ ध्यान होना चाहिए, ध्यान नहीं होगा तो हार्ड रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 468 हो गया। अब जो x का मान निकला, यहाँ x का मान इतना निकला है, तो यहाँ x का मान बिठाएंगे, यहाँ बिठाएंगे 6 प्लस y पूरा का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस y का स्क्वायर है, फिर बराबर यहाँ 468 बिठा दें। बिठाने के बाद देखो ये फार्मूला में आ गया, आया कि नहीं आया, ये कैसे आ गया फार्मूला में, कैसे फार्मूला जानता है, ये प्लस बी होल का स्क्वायर, तो हम लोग क्या करें a का स्क्वायर मतलब पहले 6 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 हो गया, ये मेरा कितना है 6, b मेरा कितना y, फिर प्लस क्या होगा b का स्क्वायर, b मेरा स्क्वायर पीछे वाला y है तो y का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस यहाँ y एगो है एगो y, फिर यहाँ बराबर 448 हो गया। अब देखो, अब एगो y का स्क्वायर एगो y का क्या हो जाएगा, 2 गो y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है प्लस। आप देखो 2 गुना 6 करेंगे कितना 12 y हो जाएगा, ठीक है प्लस। आज 6 गुना 6 करेंगे कितना होगा 36, सजा भी लिए यहाँ लिख के, इसको इधर लाएंगे, प्लस है तो माइनस होगा 468, उधर बचेगा कितना मेरा 0। एक ही लास्ट सवाल, ध्यान से देखो थोड़ा। अब क्या करेंगे देखो, 2 y का स्क्वायर प्लस 12 y, अब देखो यहाँ प्लस यही थोड़ा बच्चा दिखाता है, प्लस 36 है माइनस 468 है, तो जो ज़्यादा रहेगा वही बचेगा, माइनस से बचेगा। अब 468 में 36 गया, बचेगा कितना 8 में 6 गया 2 बचेगा, अब 6 में से 3 जाएगा कितना 3 बचेगा, 4 में कुछ नहीं गया तो इतना, अब हो गया यहाँ 0। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 यहाँ 2, सब में कोमा आ जाएगा, 2 सब पहाड़ा में आता है तो कोमा आ जाएगा। देखो कैसे कोमा लेंगे, तो 2 अगर कोमा ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना y का स्क्वायर प्लस, यहाँ अगर 2 कोमा लेंगे कितना बचेगा 6y, ताकि 2 देंगे फिर ब्रैकेट को मतलब गुना, तो जब 2 देंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ हम 2 लेंगे कितना 2 1 2, यहाँ कितना होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, यहाँ बचेगा 2 1 2, 1 बचेगा 12 होगा, 6 दूनी 12 बराबर कितना है 0। अब तक गुना करेंगे 2 से गुना के इतना चलाएगा, यहाँ प्लस होगा, 2 से गुना 6 करेंगे 12 आ जाएगा, फिर 2 गुना अगर माइनस तरफ अगर 2 गुना अगर 216 करेंगे तो 432 चलाएगा। 1 मिनट रुको, अभी क्या लिखेंगे y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर कितना है 0। ये संख्या देखो यहाँ गुना में है, बराबर को उधर ले जाएंगे, भाग में होगा 2 में, 2 से भाग देंगे तो 0 खत्म, इसको इतने रख देते, कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग y का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, ये गुणनखंड विधि में आ गया है द्विघात समीकरण में, अब प्लस यहाँ लिखेंगे 216, यहाँ लिखेंगे कितना 0। अब ये वाला हमको गुना करना पड़ेगा, अब गुना करेंगे कितना 216 गुना y करेंगे तो 216 y का स्क्वायर हो जाएगा। इसको तोड़ के हमको प्लस 6 लाना y, 6y लाना है, तो कैसे तोड़ेंगे इसको, मान लो हम तोड़ते हैं 2 से, कितना होगा यहाँ 2 का 2 0 8, ठीक है, फिर 2 से तोड़ते हैं कितना होगा 5 4, फिर 2 से तोड़ते हैं कितना होगा
2 27 हो गया ना, 27 दूना 54, फिर 3 से तोड़ते हैं कितना होता है, फिर 3 से तोड़ते हैं कितना, कंप्लीट हो गया। हमको 6 लाना, किससे 6 लाएंगे, ध्यान से देखो, थोड़ा स्टॉप करो तो देखो। अब हमको तो इसको जोड़ा लगाना, हम जोड़ा कैसे लगाएंगे देखो, 3 गुना 3, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 गुना 2 कर देंगे, 18 हो गया, मतलब जोड़ा लगा लिए, ठीक है। मतलब ए वाला जोड़ा, ए वाला जोड़ा। अब बचा कितना, 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12। अब देखो 12 में से अगर 18 में से 12 गया तो मेरा 6 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 18y माइनस 12y। 18 गुना 12 करेंगे तो 216 आ जाएगा। 18 में से 12 को y घटाएंगे तो 6 को y आ जाएगा। तो मेरा सही है। अब कोमा लेंगे, यहाँ है 2 को y, एगो बाहर में आ गया, एगो बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ y एगो है बाहर में आ गया, सिर्फ 18 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस, अगर यहाँ 12 का कोमा ले लेंगे, 12 और 16 में मतलब आ जाएगा कोमा, क्योंकि ये वाला मिलना है। 12 का बाहर में ले लिए, बच्चा मेरा कितना y, यहाँ माइनस क्या होगा, प्लस। अब 12 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, मेरा 216 आएगा। अगर नहीं जानता तो 12 से एक बार पढ़ो, 12 का 12 हो जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ 12 का 12, यहाँ 21 से बचेगा कितना, 9, 12 8 96 होगा, 18 आ गया बराबर 0। देखो ए वाला मिलना चाहिए, तब मेरा सही होगा। यहाँ y बाहर में है और इसका बाहर में -12 है, तो इसको बंद कर दिए। अब दोनों में सेम है, दोनों को ले लिए, ये को ले लिए, दोनों में से हो गया बराबर 0 लिख दिए। अब y -12 इक्वल टू 0 लिखेंगे, फिर y प्लस 18 इक्वल टू 0 लिखेंगे। y बराबर यहाँ माइनस उधर जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, y बराबर यहाँ प्लस 18 उधर तो माइनस 18 जाएगा। हम लोग लिखें प्रत्येक बार कि यहाँ ऋणात्मक का मान नहीं लिया जाता है, तो हम लोग थोड़ा लिख लेंगे यहाँ ऋणात्मक का मान नहीं लिया जाता है, इसलिए y का मान अभी हम लोग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। y हम लोग क्या माने, y हम लोग माने दूसरा वर्ग का भुजा। दूसरा वर्ग का भुजा निकल गया, पहला वर्ग का भुजा निकालना है, तो ये y का मान जो है समीकरण हम लोग 1 में रख देंगे, समीकरण हम लोग इसमें रखेंगे 2 में, तो आसानी से x का भी मान निकल जाएगा। y का मान निकल गया, x का मान निकलना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 कितना है, x बराबर 6 प्लस y। अब x बराबर 6 प्लस y का मान मेरा आया था 12 बिठा दिए। अब x बराबर, इसको जोड़ेंगे कितना आ गया, 18। समझ में आ गया। अब थोड़ा अतः करके लिख देंगे जो हम माने। अतः हम माने हैं, देखो यहाँ पहला वर्ग हम लोग क्या माने, यहाँ देखो, यहाँ इधर भी देखो, अतः पहला वर्ग की भुजा x माने थे, x का मान मेरा 18 है, तो 18 लिख देते, समझ गया, कोई दिक्कत है। तथा दूसरा वर्ग की भुजा y माने है, देखो y माने है, y का मान मेरा कितना 12 आया, तो यहाँ लिख देंगे 12। यही मेरा कंप्लीट आंसर हो गया। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कमेंट भी करना। हम तुम लोगों के लिए इस तरह लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करना, ठीक है, चलो।